जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी साधना आप सबकी चल रही है, बहुत अच्छे से जगत जननी की साधना आपकी चले, हम भगवती से यही प्रार्थना करते हैं। आज हम बता रहे हैं हमें आरती क्यों करनी चाहिए, आरती से हमें क्या लाभ है ना। आप सबके मन में सवाल आता होगा कि हम पूजा के बाद आरती करें या ना करें, आरती करने से क्या लाभ है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको आज छोटे से इस अंक में मिलने वाला है। आरती हमेशा गायन के रूप में, लय ताल के रूप में की जाती है, तो वैसे ही उसे सुनने में एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। आरती को आरार्तिक भी कहते हैं, निराजन भी कहते हैं। और जब भी हम आरती करते हैं तो आरती से हमारे भाव बढ़ते हैं। यदि पूजा में, भक्ति में, पाठ में, स्तोत्र पढ़ने में, स्तुति पढ़ने में कोई कमी रह जाती है, कोई भूल चूक रह जाती है, या हमें लगता है हम आधा पौना घंटा आज पूजा कर रहे थे लेकिन पता ही नहीं लगा वो समय हमने क्या किया, हमारे भाव नहीं बंध पाए भगवान के प्रति, या हमारे मन में कहीं ना कहीं विचार इधर से उधर हमारे घूमते रहे, तो कई बार लगता है पूजा की तो है पर बात बनी नहीं, आनंद सा नहीं आया। लेकिन जब पूजा के अंत में हम भगवान का निराजन करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, और यदि आरती में भी आपके सही भाव बंध जाएं अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो मान लेना उस दिन की वो त्रुटि की भरपाई हो जाती है। हाँ, यदि आरती में भी भगवान के प्रति भाव बंध जाएं तो समझ लीजिएगा आपकी भक्ति पूजा भगवान सुंदर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करना जितना पुण्य का काम है, उतना ही आरती को सुनना, उतना ही आरती में सम्मिलित होना, उतना ही आरती में योगदान करना, उतना ही आरती को लेना और उतना ही आरती को देखना शुभ माना जाता है। जी हाँ, आप देखते हैं वैष्णो देवी की आरती होती है, हमारे कैसे भाव बन जाते हैं। आप देखते हैं जब पूरी रात भले आप जगराते में आपका मन इधर उधर रहे, लेकिन जब प्रातः काल की बेला में है ना, ओम जय अम्बे गौरी की आरती होती है, भाव अलग बन जाता है। जो हरिद्वार जाते हैं, काशी के घाट पर जाते हैं, जब गंगा मैया की आरती देखते हैं तो व्यक्ति का भाव अलग बन जाता है। तो आरती को बेटा सुनना, आरती को देखना, ये भी किसी पुण्य से कम नहीं है ना। तो जब हम आरती लेते हैं तो आरती भी बहुत शुद्ध मन से और शुद्ध हृदय से हमें आरती को स्वीकार करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें, कुछ लोगों का सवाल आ जाता है कि जब हम आरती करें तो उसमें बत्ती कितनी रखें। हम जो घरेलू लोग हैं, घर में जो आरती करते हैं, एक बत्ती की ही आप आरती करें। विषम संख्याओं में वर्तिकाएं लगाई जाती हैं। आप देखिए अक्सर जो आपको आरती की बड़ी जोत मिलेगी उसमें 5 खाने होते हैं, है ना। तो वो विषम संख्या हो गई। हम घर में एक बत्ती लगाते हैं, वो भी विषम संख्या हो गई। सम संख्या जो कट जाए उसे सम कहते हैं, आप जानते हैं ये सारी बातें। तो विषम संख्या में हम घर में जो आरती करें तो या तो 3 खानों वाली जोत रखें। एक जोत आपने जो सामने जलाई है भगवान के लिए वो रखी रहे। अगर आपका कभी कभी मन है, जैसे नवरात्र में या पूर्णिमा में या किसी विशेष तिथि में, तो आप ऐसी जोत ले आएँ जिसमें 3 खाने हों या 5 छोटे छोटे खाने बने हों, तो विषम संख्याओं की भी आरती करें। प्रतिदिन के रूप में आप चाहे एक ही बत्ती जो आपने जलाई है उसी को किसी प्लेट में रखा करें और बाद में उठा करके आपने आरती करनी है, ओम जय अम्बे, है ना, या ओम जय जगदीश हरे, या आरती कीजिए हनुमान लला की, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। तो बेटा आरती का बहुत अपने आप में महत्व होता है, महत्म्य होता है। गली में एक व्यक्ति गुजरता जा रहा है और कहीं किसी घर में आरती हो रही है ना, तो अपने आप ही हाथ जोड़ने को मन करता है। मंदिर के सामने से जा रहे हैं, हाथ जोड़ने को मन करता है। घर में बैठे हैं और संध्या के समय आसपास कोई मंदिर है और उसमें जब आरती होने लगती है तो अरे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, आज हम भी बच्चों को कहते हैं, अरे बेटा आरती हो रही है ना, लेटे हो तो बैठ जाओ। इसलिए संध्या के समय हमें सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय हमें लेटना नहीं चाहिए। संध्या के समय हमें शुद्ध मन से, संध्या जब दिन ढले
और रात्रि प्रारंभ होती है, वो जो जोड़ है, किसी भी चीज़ का जो युग्म है, जोड़ है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब प्रातःकाल रात्रि गायब हो रही होती है, भोर की किरणें, सूर्य की किरणें अपना आवरण बिछा रही होती हैं धरती के ऊपर, तो इसीलिए कहा गया है कि संध्या, प्रातःकाल का वो जोड़, संध्या का समय, गोधूली बेला का वो जोड़, वो आरती के लिए अत्यधिक और पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। और बाकी बेटा बहुत अच्छे से आप जो स्तुतियाँ कर रहे हैं ना, मज़ा आ जाएगा आपको। आप ध्यान रखना, है ना, जब जिस समय आप भगवती की स्तुति करोगे ना, नमो नमो है, नमो नमो है, नमो नमः है ना, आनंद से भरपूर जाएगा। बेटा ये सिलसिला तो जीवन की आखिरी सांस तक अब आपका और हमारा चलता रहेगा। हम किसी जन्म के बिछड़े हुए साथी हैं, इस जन्म में मिले हैं। हो सकता है पूर्व जन्म में मैं आपका टीचर रहा हूँ, आपको पढ़ाता रहा हूँ, इस जीवन में भी मुझे ये काम आपको पढ़ाने का और सिखाने का मिला है। देखो साधकों, आज आरती की बात आपसे हुई है और बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं, हम आपको जीवन में निरंतर यूँ ही बताते रहेंगे। और बहुत लोग हमें लंबे समय से कह रहे थे कि गुरुजी आप छोटे छोटे चंक बनाइए, छोटे छोटे एपिसोड बनाइए, तो वो भी हमने आपकी बात मानी है। अब जो कहीं आपको कुछ भी चीज़ें उनमें से काम की लगती हैं, तो आप सनातन धर्म के नाते उन सब चीज़ों को आपस में शेयर कीजिएगा, बढ़ाइएगा। जैसे आज का ये एपिसोड है आरती वाला, तो इसके बारे में भी लोगों को समझाइए, बताइए, ताकि लोग भी आरती के महत्व को और अच्छे से समझ सकें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।